स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट में। और बात करते करते आ गए हैं हम यूनिट 7 पर। तो आज जो है हम यूनिट 7 शुरू कर रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। इसका जो टॉपिक का नाम है ये है प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा जो है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का जो ढांचा है, किस तरह का ये स्ट्रक्चर है, तो वो चीज़ें हमें आज इस क्लास में जानी है। तो प्राइमरी यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का जो संगठन है वो किस तरह का है, क्या क्या कौन कौन सी संस्थाएं इसमें काम कर रही थी, और क्या पहले भी इस तरह का ढांचा था या बाद में इन्हें तो बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इनका क्या कार्य होता है, इसमें मतलब RSCERT आपने नाम सुना होगा इसका, और इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जिस तरह से NCERT कार्यरत है, जैसे कि क्योंकि NCERT नेशनल संस्था है, राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य करती है, उसी तरह से जो RSCERT है वो क्या कार्य करती है, राज्य स्तर पर कार्यरत है। तो हम बात करेंगे इन्हीं सब के बारे में। और आज चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यूनिट 7 हम शुरू करने जा रहे हैं। छोटी यूनिट है पर इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो RSCERT, सबसे पहले तो इसका नाम ही हम देख लेते हैं, कई बार नाम पूछ लिया जाता है। आप ये देखिए क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो इस तरह से होती है। आर का तो आपको राजस्थान दे देंगे, राज्य दे देंगे, शैक्षिक दे देंगे, अनुसंधान दे देंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण के अलावा कोई और शब्द इसमें डाल देते हैं। आपको याद रखना है ये चीज, इसको इसी तरह से याद किया जा सकता है कि आर का मतलब क्या हुआ, राजस्थान, राज्य, शैक्षिक, अनुसंधान व प्रशिक्षण। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये क्या है, अनुसंधान का मतलब क्या है, रिसर्च है, और प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ, ट्रेनिंग देना। तो हम जब कोई भी संस्था शुरू करें तो इसको इस तरह से रिलेट करना है आपको कि कोई भी संस्था हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें हम एक मतलब हम क्या करते हैं, एक शुरुआत जब कर रहे होते हैं तो एक तरह की रिसर्च चल रही होती है कि क्या ये संस्था कामयाब होगी कि नहीं, क्या इसको हम जब बनाएंगे या इसका जब विकास किया जाएगा या इसे जब बनाया जाएगा तो क्या तो क्या ये संस्था के लिए अच्छी रहेगी, क्या ये शिक्षा के लिए अच्छी रहेगी, ये सब चीजें हमें देखनी होती है। तो यही चीजें देखने के लिए एक मिनट थोड़ा, यही सब चीजें देखने के लिए हमें बात करनी है आज जो है राजस्थान के अंदर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लेवल पर, तो हमें पढ़ना है राजस्थान का ही। अगर भारत का हमारे एग्जाम में आ रहा होता, फर्स्ट ग्रेड में या टीचिंग एग्जाम जो भी है उनमें आ रहा होता, रीड में स्पेशली, तो हम उसके बारे में पढ़ते। तो चलिए जान लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हमें याद रखना है, RSCERT का, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, इसका जो है क्या है, फुल फॉर्म है। यहाँ पर देखिए NCERT की भांति ही ये राजस्थान में कार्यरत है। NCERT की तरह ये राजस्थान में कार्यरत है। ये नेशनल है, इसका N का मतलब नेशनल है और R का मतलब राजस्थान है। तो हमें ध्यान रखना है जिस तरह से NCERT कार्य कर रही है उसी तरह से जो RSCERT है वो राजस्थान में कार्यरत है। ये इंपॉर्टेंट है। RC मेहरोत्रो समिति जो थी, इन्होंने क्या किया, समिति की अनुशंसा अनुसार पूर्व कार्यरत SIE जो थी पहले कार्यरत थी, इसके विभिन्न अभिकरणों यानी अंगों को, कहने का मतलब है RC मेहरोत्रो समिति जो थी इनके द्वारा SIE ये जो थी ये पहले कार्यरत थी, इसके विभिन्न अभिकरणों को यानी अंगों को जोड़ दिया गया, एक तरह से समन्वित कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया या मिला दिया गया। और मिलाकर इसको क्या किया, कब मिलाया गया, ये दिनांक 11 नवंबर 1978 को। याद करने का तरीका बड़ा अच्छा है, हमारे लिए डेट में ही ट्रिक छोड़ दी गई है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 11 नवंबर, 11 तारीख हमें पता है 11, और नवंबर कौन सा महीना है, 11वां महीना है। तो हमें तारीख और नवंबर जो है वो चीजें तो याद होगी, तारीख और महीना तो याद हो गया। अब बात आती है इसको 1978 को हमें कैसे लर्न करना है। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको ये रहेगा कि 11 हम कैसे याद करें, मतलब कैसे दिमाग में आएगा 11। तो ये देखिए RC मेहरोत्रो समिति जो थी इन्होंने क्या किया, SIE जो थी
इनको मिला दिया, इनके अंगों को मिला दिया। तो अंगों को मिलाया यानी कम से कम एक अंग तो होगा नहीं, 2 अंग तो होंगे ही, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी पार्ट्स को मिलाया गया था। तो हमें याद रखना एक और एक मिलके इस तरह से एक मिलके होते गए, जो मिलते गए और इसी तरह से ये अभिकरण तैयार हो गया। तो हमें याद रखना एक और एक ये दोनों मिले 11 नवंबर और 1978 जो है हमें इसको याद रखना है। 19 ज़्यादातर 19 जो वर्ष है वो ज़्यादातर 19 जो सन है वो 19 ही रहेगा। 1978 को उदयपुर भी याद रखना है। उदयपुर में राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान परिषद का गठन किया गया और अब इसका नाम क्या कर दिया गया, पहले इसका नाम था SIE, अब इसका नाम कर दिया गया है SIE तो था ही, साथ में RT इसमें जोड़ दिया गया। तो SIE में क्या जोड़ दिया गया, RT, साथ में जो है जोड़ दिया गया, RT जोड़ा गया है, ये ध्यान रखना है। तो इससे R देखिए, R हम इस तरह से बनाते हैं और अगर इसको गलती से हम इस तरह से कर दें तो ये 8 बन गया, हमें याद रखना है ये 8। और साथ ही जो है 7 हमें याद रखना है। तो 1978 यानी 11 नवंबर 1978 में SIE जो थी इसके अभिकरणों को जोड़ दिया गया इनके द्वारा। RC मेहरोत्रा समिति थी, इन्होंने इनके अंगों को जोड़ा और फिर ये क्या बन गया, SIE के साथ हमें जोड़ देना RT। तो ये चारों चीजें हमें याद रखनी है। RT जोड़ा, ये भी पूछ लिया जाता है कि SIE जो है उसके साथ बाद में जो है क्या चीज जोड़ी गई, तो RT हमें याद रखना, RT इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है इसमें, RT। और ये अब क्या कार्यरत है, ये उदयपुर में ये कार्यरत है। नेक्स्ट जो है RTE एक्ट जो है, RTE एक्ट आप सभी जानते हैं। RTE एक्ट जो है कई बार कहते हैं RTE लग गई है, तो ये जो एक्ट है 2009 में ये एक्ट बना था और इस एक्ट में क्या था, राजस्थान का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण माना गया है इसे। तो ये जो ये RTE एक्ट जो है इसमें इस SIERT इसको राजस्थान का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण माना गया है। ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। 1 मिनट, आपको शो नहीं हो रहा होगा तो ये अब आपको शो हो रहा होगा। तो RTE एक्ट जो था 2009 में आया और ये इसमें क्या था, इस एक्ट के अंतर्गत जो है SIERT इन्हें जो है राजस्थान का सर्वोच्च अकादमिक संगठन माना गया है, प्राधिकरण माना गया है। जनवरी 2002 से लेकर अगस्त 2018 में SCERT ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो है प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य किया गया। तो ये क्या है, प्रशासन के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य किया गया। जनवरी 2002 से अगस्त 2018 में SCERT ये क्या था, इसको क्या माना गया है, RTE एक्ट के तहत 2009 का जो एक्ट है इसको सर्वोच्च प्राधिकरण माना गया है, सर्वोच्च शिक्षण प्राधिकरण, अकादमिक प्राधिकरण माना गया है जिसको SCERT। SCE पहले क्या था, ये SIERT था। जनवरी 2002 से लेकर अगस्त 2018 में SCERT जो था इसको प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रशासनिक नियंत्रण में ये क्या है, कार्यरत है। तो ये SCERT जो है ये कहाँ पर कार्यरत है, प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत है। RCERT जो RSCERT का जो संगठनात्मक ढांचा है, RSCERT जो है याद रखना है हमें क्योंकि राजस्थान में कार्यरत है। इसमें क्या है, एक तो ये पूछा जाता है कितने सदस्य संख्या होती है, तो इसमें जो सदस्य संख्या होती है वो 13 है। और क्या इसकी जो ढांचा है वो एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, नजर मार लेते हैं। ये जो है इसमें से पूछा नहीं जाता है पर एक बार हम इस पे नजर मार लेंगे। पहला जो है संस्थान निदेशक, मुख्य निष्पादन अधिकारी। इसमें क्या क्या अधिकारी, कौन कौन से अधिकारी हैं, तो इसमें देखिए निदेशक है, अतिरिक्त निदेशक है, प्रोफेसर है, प्रोफेसर 1 और प्रोफेसर 2, दो है इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये इसका संगठनात्मक ढांचा है। अब ये क्वेश्चन हमने एक रखा है, RSCERT के संगठनात्मक ढांचे में कितने सदस्यों की संख्या है, तो यहाँ पर दिया गया है 13, 12, 10 और 9, तो इसका आंसर है 30। एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। हमने आज जो है यूनिट 7 शुरू की है।
और चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। इसका नाम क्या है? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संगठन। मतलब इस यूनिट में हम जानेंगे कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का क्या संगठन है, किस तरह से इसका ढांचा बनाया गया, किस तरह से ये कार्यरत है, और क्या पहले ये ऐसी थी या अभी जो है इसको तैयार किया गया। जिस तरह से राजस्थान का एकीकरण किया गया है उसी तरह से इसका भी, जैसे आपको पता ही है कि राजस्थान जो है पहले इस तरह से नहीं था एकीकरण से पहले, लेकिन अब जो है इसका ढांचा जो है राजस्थान का अब इस तरह से बना है। तो इसी तरह से जो चीज़ें हैं धीरे धीरे करके उनमें चीज़ें जुड़ती जाती हैं और फिर वो एक संगठन बनकर तैयार हो जाता है। RSCERT का सबसे पहले तो हमें नाम ही ध्यान रखना है पूरा, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। इसमें शब्द हमें याद रखने हैं कि अनुसंधान और प्रशिक्षण हमें याद करके रखना है, क्योंकि शैक्षिक राजस्थान राज्य ही तो हमें ध्यान रहेगा ही, और ये चीज एग्जामिनर भी इसमें देता ही है, लेकिन ये इन दोनों शब्दों में से चेंज हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है अनुसंधान और प्रशिक्षण, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये क्या है? NCERT की तरह ही कार्यरत है राजस्थान में, और ये RC मेहरोत्रा समिति जो थी इनके अनुशंसा के अनुसार जो SIE कार्यरत थी, इसके अंगों को समन्वित कर दिया गया। और ये कब किया गया? 11 नवंबर 1978 को किया गया, और इसका फिर नाम क्या रख दिया गया? SIERT। इसमें अलग से जुड़ गया RTE एक्ट जो है 2009 में, इसके अनुसार राजस्थान का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण जो है वो किसको माना गया है? SIERT को माना गया है। जनवरी 2002 से लेकर अगस्त 2018 में SCERT ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य किया। ये ध्यान रखना, हमें डेट याद रखनी है, जनवरी 2002 से 2018 तक इसका जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रशासनिक नियंत्रण में ये काम कर रहा है। तो ये क्या है? ये SCERT जो है ये किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है अभी? ये कहाँ कर रहा है काम? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में, यानी ये है कहाँ पे? ये बीकानेर में है, ये ध्यान रखना है हमें। ये निदेशालय जो है ये बीकानेर में है। तो ये अभी जो है SCERT 2018 के बाद में अब SCERT जो है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत जो है कार्य कर रहा है। क्या याद रखना है? 2002 से पहले जो है ये अन्य स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था, अब ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अंतर्गत जो है कार्य कर रहा है। RSCERT का संगठनात्मक ढांचा जो है उसमें सदस्य संख्या 13 होती है, और एक बार हमें रीड करना है कि संस्थान के निदेशक इसमें क्या क्या होते हैं, कितने कितने होते हैं। संस्थान निदेशक, मुख्य निष्पादन अधिकारी होता है, निदेशक होता है, अतिरिक्त निदेशक होता है, 2 प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर 1 और 2, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। RSCERT के संगठनात्मक ढांचा जो है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 13 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और अब नेक्स्ट क्लास में यूनिट 7 ही हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अभी भी अगर आप जुड़े नहीं हैं चैनल से तो जुड़ जाए, ताकि जितनी अपलोड क्लास है आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।